ये कैसे हो सकता है? तुम बच कैसे गए? ऐसा कोई अस्त्र नहीं है भयंकर परी जो सच्चाई और अच्छाई और उसके साथ देने वालों को मिटा सके। ये तुम्हारी गलत फहमी है बालवीर। तुम एक बार से तो बच गए, मगर देखो अपने आप को कितने कमजोर हो गए हो तुम। यही सही मौका है मुझे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। एक बार तो तुमने आसानी से ले लिया, मगर इस महाविनाश अस्त्र के दूसरे बार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। हे जादुई दंड, बालवीर का करना है बुरा हश्र, बना दो फिर से महाविनाश अस्त्र। कैसे हो सकता है? ये महाविनाश अस्त्र कैसे नष्ट हो सकता है? इस महाविनाश अस्त्र को नष्ट हमने किया है भयंकर परी। तुम बालवीर को आज मुझसे नहीं बचा पाओगी रानी परी। बेहतर यही होगा भयंकर परी कि तुम बालवीर की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। चिंता तो अब तुम्हारी पड़ने वाली है परियों। तुम्हारी ही दी हुई शक्ति से मैं इस बालवीर का अंत करूंगी। भयंकर परी, तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना तुम्हारी हार और कमजोरी को दर्शा रहा है। बिना अपने दंड के तो तुम कमजोर हो ही, और बिना भवंडर परी के अब अकेली भी पड़ गई हो। मैं अकेली ही तुम सभी परियों पर भारी हूं। मेरा दंड भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मानव को रेतीला दाना बनाकर जो हथियार मैंने बनाया है उससे तुम सब बच नहीं पाओगी। रानी परी, इस बार तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जब जब मानव डरेगा वो बन जाएगा रेतीला दाना और मचाएगा तबाही पूरी पृथ्वी लोक पर। पहले वो पृथ्वी लोक का सर्वनाश करेगा और फिर वह तुम्हारे सुंदर परिलोक को भी उजाड़ देगा। और इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम्हारा ये बालवीर। हंस लो जितना हंसना है भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारी खुशी के ये आखिरी क्षण है। आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है।
बालवीर, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ रानी परी। ठीक कहा हो आप। देखो कितनी चोटें लगी है बालवीर आपको। हमें इसी बात का डर था कि बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए तो हम हमेशा मना करते थे, लेकिन आपने हमारी बात कभी नहीं सुनी। अभी आप एक माँ बनकर सोच रही है और आपका अपने बेटे के लिए चिंतित होना भी सही है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने का और बच्चों की हमेशा हर हाल में मदद करने की भी सीख तो आपने ही दी थी माँ। और मेरी छोड़िए, मानव की सोचिए, कहीं उसे भी। बालवीर, मानव भी ठीक है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। शाबाश बालवीर, हमें गर्व है कि बच्चों की रक्षा करने के लिए हमने आपको चुना, क्योंकि आज आपने साबित कर बालवीर, हमने मानव के घाव तो भर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब मानव को पृथ्वी लोक नहीं बल्कि परीलोक ले चले, क्योंकि मानव अभी भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सही कह रही है रानी परी, लेकिन मानव को पृथ्वी लोक में ले जाना बहुत जरूरी है। दादी, माँ, मेहर सब मानव और बल्लू के लिए चिंता कर रहे होंगे। मानव को पृथ्वी लोक पे लेके जाना क्या खतरे से खाली नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मानव जब भी डरेगा वो रेतीला दानव बन जाएगा, और शायद हर बार हम उसे रोकने के लिए सही समय पर ना पहुंच पाए। लेकिन हमें मानव के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर रानी परी मानव को निर्भय कवच पहना दे तो, क्योंकि उसे पहनने के बाद मानव को किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। हाँ? बालवीर, आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत ही अच्छा है। हम अभी मानव को निर्भय कवच पहना देते हैं। बालवीर, अब आप मानव को पृथ्वी लोक ले जाइए। ठीक है रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। प्लीज प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे ऐसे रोने से समस्या का हल तो नहीं मिल जाएगा ना। नहीं, जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुन लेती हूँ कि बल्लू और मानव मिल गए, तब तक मैं शांत नहीं होंगी। मानव और बल्लू मिल गए। हाँ जी, मानव और बल्लू मिल गए। कहाँ है बेटा? कहाँ है मानव? बल्लू कहाँ है? हमें नहीं पता कि मानव और बल्लू कहाँ है। अरे पता नहीं तो फिर झूठ क्यों बोला कि मानव और बल्लू मिल गए? और जी आंटी को शांत करने के लिए। हाँ? क्योंकि आंटी ने कहा ना कि वो तभी शांत होगी जब वो अपने कानों से ये सुन लेगी कि मानव और बल्लू मिल गए। प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, भगवान पर भरोसा रखो। और मुझे भी पूरा विश्वास है मेरे बीबी पे माँ। वो अपनी जान से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की परवाह करता है। जब तक वो है, बल्लू और मानव सुरक्षित रहेंगे। मेहर, बालवीर, मानव, मानव,
मानव कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं मानव को कुछ? नहीं नहीं मेहर, मानव एकदम ठीक है, बस थोड़ी घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है और इसे जल्दी होश भी आ जाएगा। लेकिन बालवीर, मानव तुम्हें मिला कहाँ? मानो रेतीले दानों के डर की वजह से छत पर छुप गया था और वही मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब आप सब लोग घर जाइए। थैंक यू वंस अगेन। अरे लेकिन स्मिता, मानव तो मिल गया, लेकिन बल्लू कहाँ है? माँ, पापा, अरे आप लोग अभी तक नहीं खड़े हो? रेतीला दानव बाहर ही है, वो कभी भी अंदर आ जाएगा। अरे बल्लू लल्लू, उस रेतीले दानव को बालवीर कब का सबक सिखा चुका है। हाँ? घर में मानव भी मिल गया, वो देख। हाँ। बस तू लास्ट में फालतू एंट्री मार रहा है। बाकी सब बातें हम घर जाके करते हैं। हाँ चलो चलो घर चले, चलो 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 चलो, चलो। आ गई लेकर अपना हरा हुआ मुंह। तोबा तोबा, अब तोबा तो करनी चाहिए आपको बालवीर के सामने जाने से। खेलती है बड़े बड़े खेल, लेकिन पाती है सिर्फ हार। तुम मुझे सलाह दे रहे हो, तुम जो खुद चूहे की तरह जाकर बिल में छुप जाते हो जब कोई मुसीबत आती है। ये बेवकूफ, क्या थोड़ी हूं ना मैं जो जाऊं बालवीर के सामने। पता नहीं कब मिलेगी हमें जीत। लगता है करनी पड़ेगी मुझे ही तैयारी अगले वार की। कौन सा वार कहाँ करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर पृथ्वी लोक पर उस मानव को डराओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी आखिरी चाल बाकी है और उस चाल के लिए मानव का डरकर रेतीला दानव बनना बहुत जरूरी है और यही मेरा आखिरी जवाब होगा रानी परी और उस बालवीर को। मानव बेटा, आप थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। मानो एक काम करो, तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, फौरन नींद आ जाएगी। हाँ? मजाक कर रहा था मेहर। ए बल्लू लल्लू, मानव तेरी तरह नहीं है कि पढ़ने बैठे नहीं कि नींद आने लग गई। मेहर, बस बस ये बहस बंद करो, तुम तीनों लेट जाओ, तुम तीनों को एक बहुत अच्छी लोरी सुनाती हूँ। मानव सो रहा है, यही सही समय है रानी परी से मिलने का और उनसे जानने का कि कैसे हम मानव को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, ताकि फिर कभी भी मानव रेतीला दानव ना बने।
परी भयंकर परी भयंकर। क्या हुआ? बन गया मानव रेतीला दानव? अरे वो क्या? मानव को तुमने डराया कि नहीं? की कोशिश मैंने मानव को डराने की। जरूर उस रानी परी ने उसे निर्भय कवच पहना दिया है। बेकार फालतू एकदम आप की युक्ति। और अब तो सुला दिया मानो की माँ ने उसे, तो है और भी मुश्किल उसे डराना। रानी परी, तुम अक्लमंद हो, मगर मैं तुमसे कई ज्यादा चालाक और शातिर हूं। तुमने बाहर से तो कवच पहना दिया मानव को, मगर उसके सपनों का क्या करोगी? बस सपने ही देखा कीजिए अपनी जीत की, असलियत में कभी मत जीतना। मानव सो रहा है ना, सोने दो उसे। अब मैं उसे उसके सपनों में डराऊंगी और वहां रानी परी का निर्भय कवच भी कोई काम नहीं आएगा। Come on, चल बल्लू।
हुआ? देखो क्या? माँ, मानव ही रेतीला दानव है। रानी परी, अब तक तो निर्भय कवच मानव की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन भयंकर परी भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। वो मानव को किसी न किसी तरह डराने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर भयंकर परी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो फिर मानव फिर से रेतीला दानव बनकर तूफान खड़ा कर देगा। हाँ, हमें मानव को रेतीला दानव बनने से रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा रानी परी। आप सब सही कह रही हैं, लेकिन उपाय से पहले हमें समस्या को अच्छी तरह से जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर भयंकर परी ने किस शैतानी शक्ति से मानव को रेतीला दानव बनाया है। भयंकर परी ने मानव पर शैतानी रेत का वार किया है। इस बार तो सचमुच भयंकर परी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है रानी परी। और वो छोटे से बच्चे पे इस तरह से शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा भयंकर परी ने इसलिए किया क्योंकि वो जानती है बालवीर मानव पे वार कभी नहीं करेगा। इस बार तो भयंकर परी ने हर हद पार कर दी है। इसकी कठोर से कठोर सजा दूंगा मैं भयंकर परी को। सजा तो भयंकर परी को मिलेगी बालवीर, लेकिन उससे पहले हमें मानव को शैतानी रेत से मुक्त करना होगा, और उसका उपाय है मेरे पास। दिव्य जल। हमें मानव पर दिव्य जल से अभिषेक करना होगा। जैसे जैसे मानव पर दिव्य जल का अभिषेक होगा, वैसे वैसे शैतानी रेत उससे छूटती जाएगी। इसलिए बालवीर, आप शीघ्र ही मानव को यहाँ लेकर आइए। तब तक हम परिया दिव्य जल बनाते थे। ठीक है रानी परी। रुक जा बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगा। हाँ? बहू, मानव ने तेरी सुन ली, वो रुक गया है। मानव अपनी मम्मी की बात कभी नहीं टालता है। मम्मी को नीचे रख, मानव मम्मी को नीचे रख। मानव तो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है बेटा?
माँ को नीचे रख दो। मानव, मम्मी को नीचे रख। मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। महर, महर रुक, वहां खतरा है महर, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, तू रुक। पापा, मेरी सुनेगा। मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो ना। बस बहुत हो गया मानव, हम तुझे बार बार कह रहे हैं कि रुक जा, लेकिन तू मम्मी पापा दादी किसी की भी बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब तूने किसी की बात नहीं मानी ना, तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? मानव, तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा? मम्मी को नीचे रख मम्मी को। मानव, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुन सकता है, क्योंकि भले ही तू बाहर से रेतीला दानव है, लेकिन अंदर से तू मेरा मानव, मेरा भाई। चल मानव, मम्मी को छोड़ दे, हम घर चलते हैं और फिर हम सब मिलकर तुझे ठीक कर देंगे। हाँ हाँ। मानव, मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। मानव प्लीज, मम्मी को कुछ मत करना प्लीज। तुझे तो पता ही है ना कि हम मम्मी से कितना प्यार करते हैं। मम्मी हमसे कितना प्यार करती है मानव। और तू उन्हें मार रहा है। अरे तू तो खुद मम्मी मम्मी करता रहता है। इस मानव, मम्मी को छोड़ दे, उन्हें जाने दे प्लीज। जाने दे उन्हें। श्वेता, ठीक है ना? महेश, आप कुछ कीजिए ना, मेरे मानव को बचा लीजिए प्लीज, कुछ कीजिए ना महेश। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं किताब में, मैं क्या करूं? इस समय भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। मैं कैसे? रेत के यहाँ होने का मतलब है कि मानव रेतीला दानव बन गया है। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मानव को निर्भय का वस्त्र पहनाया था। ऐसा क्या किया होगा भयंकर परी ने जिससे मानव रेतीला दानव बन गया? इसका जवाब मैं बाद में ढूंढूंगा। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि मानव गया कहाँ है और सब घर वाले हैं कहाँ।
तुम रो मत और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हम मानव कहाँ है? प्लीज बालवीर, तुम गुस्से में रेतीले दानों को कुछ मत करना। हाँ बालवीर, वो मेरा मानव है। हाँ बालवीर, मानव ही रेतीला दानव है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया था कि मैं मानव को ले जाकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकूं। पर मानव है कहाँ? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मानव की वजह से बहुत चिंतित हैं, पर आप सब लोग डरिए मत। मेरे होते हुए मानव को कुछ नहीं होगा। बालवीर, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और मानव को सही सलामत घर ले आएगा। मैं अभी जाकर उसका कान पकड़ता हूँ कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। नहीं नहीं बालवीर, मानव को कुछ मत कहना प्लीज। और हाँ बालवीर, मेरे मानव को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए। जितना प्यार आप सब लोग उससे करते हैं, उतना मैं भी प्यार करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं इस समय मानव के ऊपर शैतानी रेत का साया है और इस समय मानव साधारण मानव नहीं है। वो एक रेतीला दानव बन गया है जो सिर्फ बुराई करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बुराई। बालवीर, वो जो भी हो, लेकिन पहले वो मेरा भाई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ बालवीर कि मैं दूर रहूंगी, लेकिन बालवीर प्लीज, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। शायद तुम्हें वहाँ मेरी जरूरत पड़ जाए। और मेहर? हाँ बालवीर, तुम लेके जाओ मेहर को। हमें पूरा यकीन है मेहर तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। बालवीर, मैं जानती हूँ मानव को रोकना और उससे सबकी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन प्लीज मानव को कोई चोट ना पहुंचे। मैं जानती हूँ तुम समझ रहे होगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कि सब खतरे में और मैं मानव के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्वार्थ नहीं, एक माँ की ममता है जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा चाहती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मानव सही सलामत घर लौटेगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बालवीर। जीते रहो बालवीर, जीते रहो। चलो मैं। हाँ।
भयंकर परी, वाह क्या खेल खेला है तुमने, वाह। अरे भागो भागो, रेती वाला दानव है, भागो भागो। तुम्हारा बनाया हुआ ये रेतीला दानव बस सब कुछ यूं ही तहस नहस करता रहेगा। वाह, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है तुमने उस बालवीर और उन परियों को। परियों, अब आओ, रोक कर दिखाओ मेरे बनाए हुए इस शस्त्र को, आओ। मगर तुम लोग ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि ये छोटे मोटे नुकसान तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो मेरी शैतानी ताकत से मचाया हुआ भयंकर विनाश। विराम। रेतीले दानव, विराम। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। भयंकर विनाश मचाना है तुम्हें। जाओ और जाकर परमाणु केंद्र को नष्ट कर दो। जाओ। हे भगवान, हम 7 सच्चों के परिवार पर ये कैसा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मानव तो बच्चा है, फिर किसी ने उसके ऊपर ऐसा जादू क्यों किया है? हे भगवान, हमने ना ही किसी का कभी बुरा किया है और ना ही चाहा है, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मेरे मानव को शक्ति देना कि वो सारी मुसीबतों का सामना कर सके, उसकी रक्षा करना भगवान। अब मानव की जिंदगी, उसका भला बुरा सब आपके हाथ में भगवान। ऐसा कुछ करना कि ना उसे चोट पहुंचे और ना उससे किसी को चोट पहुंचे। भगवान जी, आप प्लीज मानव को ठीक ठाक घर पहुंचा दीजिए। मैं अपनी सारी चॉकलेट सबको दे दूंगा और 11 मंगलवार उपवास भी रखूंगा। इंस्पेक्टर बागले। जी सर। ये रेतीला दानव तो परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। हाँ सर। इसे रोकना ही होगा, अदरवाइज ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। जी सर। तो मैं जैसे ही बोलूं, हाँ, आप सब लोग फायर कर देना। आप लोग फायर के लिए तैयार हैं? अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अगर वक्त रहते इस रेतीले दानव को नहीं रोका गया तो ये पास ही के परमाणु केंद्र को नष्ट कर सकता है। इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक रेतीला दानव जो अब तक शहर में तबाही मचा रहा था, न्यूक्लियर प्लांट यानी कि परमाणु केंद्र की ओर बढ़ रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं
मुसीबत कहां से आ गई है, वो उसे कैसे रोकेंगे, कैसे सामना करेंगे? आपका क्या कहना है इस रेतीले दानव के बारे में? इस रेतीले दानों को आर्मी बुला के खत्म कर देना चाहिए। सही बात है, अगर ये रेतीला दानों को खत्म नहीं किया गया तो हमें खत्म कर देगा, इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। देखा आपने कि लोग कितने घबराए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रेतीले दानव का अंत हो। माँ, ये तो मानव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मोटे भाई, ये लोग ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते? वो रेतीला दानव थोड़ी ना, वो तो हमारा मानव है, ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे? नहीं नहीं करेंगे रॉकी, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं करेंगे। नहीं मोटे भाई, अगर मानव को कुछ भी हुआ ना तो देखना, मैं बालवीर, भगवान जी किसी से बात नहीं करूंगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर ने हमें वादा किया है ना कि वो मानव को बचा लेगा, है ना? लेकिन अगर बालवीर ने मानव को नहीं बचा पाया तो? मेरे 3 गिनने पर तुम लोग फायर करना। यस सर। 1 2 रुक जाइए। तुम सही समय पर आ गए बालवीर। इस दानव को रोकना बेहद जरूरी है क्योंकि ये परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसे वहां जाने से रोक दूंगा। बालवीर, अगर तुम चाहो तो हम इस पर गोलियां चलाकर इसे रोक सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें वार मत कीजिए। ये इसके कहने का मतलब है कि रेतीला दानव बेहद शक्तिशाली है और अगर आप सबने इसे रोकने की कोशिश की तो हो सकता है ये आपको भी चोट पहुंचा दे। इसलिए आप सब यहाँ से पीछे हट जाइए। मैं खुद इसे वो परमाणु केंद्र नष्ट करने से रोकूंगा। प्लीज मानव को पहले जैसे ही वापस लेकर आना। मानव को कुछ हो गया तो मुझे बहुत वो मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैं जो भी करूंगा उसके भले के लिए ही करूंगा। रुक जाओ, मत करो वो जो शैतानी शक्ति तुम्हें करने के लिए कह रही है, क्योंकि तुम अनजाने में बहुत भारी तबाही मचाने जा रहे हो। ये सही नहीं है। बालवीर, बालवीर!
नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। ये मेरा गुलाम है और सिर्फ मेरी ही सुनेगा। आज महासर्वनाश होकर ही रहेगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। मानव प्लीज, बालवीर की बात मानो, प्लीज उसके साथ चले जाओ मानव, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। बस बालवीर बस, तुम्हें पिटता और तड़पता देखकर जी भर गया है मेरा। अब मैं बहुत ही जल्द इस पूरे शहर का विनाश देखना चाहती हूँ, मगर जब तक तुम जिंदा रहोगे उसमें अड़चन पैदा करते रहोगे, इसलिए तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। खत्म कर दो इसे, हमेशा हमेशा के लिए। समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, फिर तू समझता क्यों नहीं है? क्या तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है? अरे तू जिससे लड़ रहा है वो हमारा भी बेबी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसने हमेशा हमारी मदद की है। कितनी बार उसने हमें बचाया है और तू उससे लड़ रहा है? हो क्या गया है तुझे? ये मेहर बीच में कहां से आ गई? अब बालवीर के साथ साथ इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो चुपचाप वही कर जो बालवीर तुझसे कह रहा है, समझा? क्योंकि वही तेरे लिए सही है। और ये बात मैं तुझसे दोबारा नहीं कहूंगी, ठीक है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट दूंगी। रेतीले दानव, सबसे पहले मेहर को समाप्त करो। हरे राम हरे राम। ये बालवीर इसे कहां ले गया? बालवीर, 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 बालवीर,
बालवीर, बालवीर, बालवीर। रानी परी, बादलों को दिव्य जल बरसाने का आदेश दीजिए। बादलों, कर दो अभिषेक दिव्य जल से इस रेतीले दानव पर, ताकि दूर हो जाए शैतानी मिट्टी और ये रेतीला दानव फिर से बन जाए साधारण मानव। इन परियों ने मुझे परीलोक में आने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच लगा लिया है। कहीं इन्हें मानव को ठीक करने का उपाय तो नहीं मिल गया? दिव्य जल के अभिषेक से मानव को शैतानी रेत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब मानव कभी भी दोबारा रेतीला दानव नहीं बनेगा। बालवीर, अब आप जल्दी से मानव को पृथ्वी लोक ले जाइए, वहाँ सब उसकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है माँ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। माँ, मानव कैसा है? मानव बिल्कुल ठीक है। और खुशी की बात तो ये है कि मानव आज के बाद कभी भी रेतीला दानव नहीं बनेगा। सच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। हाँ, जीते रहो बालवीर, जीते रहो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। हाँ बालवीर, थैंक यू। मैं बहुत 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 खुश हूँ। महर, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था। शुक्रिया महर। अच्छा हुआ तुमने सही समय पर मानव का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता।
कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मानव, वो तुमने चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो मैं चश्मा लेके आता आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माना। अरे जा, रेडी हो जा, खेलने नहीं जाना क्या? हाँ।